हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। आज हम कवर करने वाले हैं टेंस का फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी जो फर्दर वीडियोस आएंगी उसमें हम कवर करेंगे एक एक पार्ट, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसी भी हिंदी के वाक्य को अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं उसका, तो सबसे पहले हमारी 3 चीज जरूरी होती है समझनी। उस वाक्य में क्या होता है? एक तो सब्जेक्ट होता है, एक होता है वर्ब, एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा कर्ता, जो उस काम को करता है। वर्ब क्या होती है? हमारे पास काम, जो काम आपका उस वाक्य में हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस तरह से वो उस काम को कर रहा है, कोई थिंग अगर उस वाक्य में इंक्लूडेड है, कोई आइटम है, उस सब को हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। प्रेजेंट माने जो हमारा काम हो रहा है, प्रेजेंट टेंस जो अभी वर्तमान काल में चल रहा है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी यही 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी यही 4 पार्ट्स होते हैं। तो आपके टोटल मिला के 12 पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं? हमारी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज है हम उसको बताते हैं इसमें। डेली रूटीन, ओके। हमारे पास सब्जेक्ट देखते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होती है? सब्जेक्ट, क्योंकि हर वाक्य में सबसे जो मेन चीज होती है वो क्या होती है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास 2 तरह के होता है। पहला टाइप होता है हमारे पास आई, यू, वी और दे। ये होता है हमारे पास फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट। सेकंड होता है हमारे पास ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट और नेम क्या होता है हमारे पास? सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ। जो ये ऐसे वाक्य होते हैं ये हमारे पास किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले आई, यू, वी और दे। अगर सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी और दे है तो उसके साथ आपकी क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस जो ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग है, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम में से गिवन है कोई भी, तो आपको क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? एस या फिर ईएस। जैसे वर्ब आपकी है प्ले, तो उसका क्या बन जाएगा? प्लेस। आपकी वर्ब क्या है? वर्क, तो उसका क्या बन जाएगा? वर्क्स। ओके। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा मैं स्कूल जाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यही था, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर क्या आती है? ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। उसके बाद हमारा क्या आता है? वर्ब। हमें क्या लिखनी होती है? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? गो। तो यहाँ क्या लिख देंगे? गो। उसके बाद हमारा काम किस वे में हो रहा है? स्कूल जा रहा है, तो जो बाकी का जो स्कूल है हमारे पास वो क्या आ गया? हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई गो टू स्कूल। ये क्या होगा हमारे पास? आई गो टू स्कूल। ठीक है। अगला सेंटेंस हमारे पास वह स्कूल जाती है। वह, यहाँ हमारे एक लड़की की बात कर रहे हैं हम, जाती है, तो लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शी। शी क्या होगा हमारे पास? सब्जेक्ट होगा।
अब जाना, जाना को क्या कहते हैं, गो। गो क्या होगा हमारे पास, वर्ब होगी। और मैंने बताया था ही शी इट और नेम के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या नेम हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या फिर ईएस। ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या है, गो, और सब्जेक्ट क्या है, शी। तो शी के साथ हम क्या लगाएंगे, गोस। गो के साथ क्या लग जाएगा, ईएस। ठीक है, शी गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल। अगला सेंटेंस है तुम टीवी देखते हो। तुम, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का है, कर्ता, काम कौन कर रहा है, तुम। तुमको क्या कहते हैं, यू। वर्ब क्या है हमारे पास, काम क्या हो रहा है सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है हमारे पास, देखना। देखना को क्या बोलते हैं, वॉच। सब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, टीवी। क्या देख रहा है वो, टीवी देख रहा है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन गया, यू वॉच टीवी। अगला वाक्य है तुम फुटबॉल खेलते हो। सेम सब्जेक्ट लिखेंगे पहले हम, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें हमारे पास, खेलना। यू प्ले, क्या खेल रहा है वो, फुटबॉल। यू प्ले फुटबॉल। ये क्या बन गया हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में इंग्लिश बन गई। ये है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिनको हम बोलते हैं एफर्मेटिव भी बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आता है नहीं, यानी कि नोट, तो इसमें हम नोट का यूज करते हैं। इसमें वर्ब होती है हमारे पास डू। डू के साथ अगर हम ES जोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा, डस। अब बात करते हैं हमारे पास फॉर्मूले की इसके, ही शी इट और नेम। जो हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही शी इट या फिर नेम हो, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर आता है हमारे पास सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे। उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताया था कि ही शी इट या नेम के साथ हमारे पास जो वर्ब होती है, मेन वर्ब जो होती है, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एस या ईएस हम ऐड करते हैं उसके साथ। बट यहाँ हमारे पास वर्ब क्या थी, डू। तो डू के साथ हमने ES ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन गया, डज नॉट। तो हम वर्ब के साथ नहीं करेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेलता है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। फिर हमारे पास अगला पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, जिसमें हम कोई क्वेश्चन करते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा, कई वाक्य हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमारी स्टार्टिंग किससे हो रही थी, क्या। क्या तुम इंग्लिश बोलती हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम बाहर जाते हो। तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल्स होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। होता है इसमें भी क्वेश्चन है, हम किसी से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है हेल्पिंग वर्ब। हमारे जो प्रेजेंट टेंस है, जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके अंदर हमारे दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रही है, डू या फिर डस। डू और डस, ये दो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, जो करता है आपका, प्लस वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। डू या डज, इस जो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करते हैं, इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। फिर इसके बाद इसके एग्जांपल्स देखते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश। अब मैंने आपको बताया था कि आई, यू, वी और दे के साथ क्या लगता है, डू। ही, शी, इट और नेम के साथ क्या लगता है, डस। ठीक है, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा आपका डू या डस में से आपका क्या लगाना, आपको डू लगाना है या डस लगाना है, वो किस टोटली आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू, तुम। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। फिर अगला हमारे पास क्या है, डज शी स्पीक इंग्लिश। डस हमारे किसके साथ लगता है, ही, शी, इट या फिर नेम के साथ क्या लगता है हमारा, डस। ठीक है, अगला पार्ट है हमारा WH फैमिली, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। WH फैमिली में हमें पढ़ना होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच, हुज,
हाउ, whom, ये किसके मेंबर्स होते हैं? WH फैमिली के, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे कोई भी हम क्वेश्चन पूछे, कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास यही सारे वर्ड्स यूज होते हैं, क्योंकि ये इनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? W और H, तो इनका हम क्या बोलते हैं? WH फैमिली। ठीक है, सो WH फैमिली का फॉर्मूला देखते हैं। WH फैमिली स्टार्टिंग किससे करेंगे? WH फैमिली प्लस आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डस। डू और डस किस पे डिपेंड करेगा? आपके सब्जेक्ट पे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। इसकी हिंदी क्या बनेगी? वह कहाँ रहती है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी, तो शी के लिए हमने क्या लगाया? डज। और मैंने बताया था WH फैमिली से स्टार्टिंग करेंगे तो हमारी स्टार्टिंग किससे हुई? वेयर। अगला सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? यू, यू के साथ क्या लगेगा? डू, और वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगला सेंटेंस है वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, सब्जेक्ट हमारे पास यू है, यू के साथ क्या लगेगा? डू। सो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट। सो अब हमारे पास कितने रह गए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रह गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रह गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया। तो बाकी के जो 3 पार्ट है वो हम एक एक करके अगली नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते रहेंगे।